आज का हमारा टॉपिक है पोइट्री एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ बाय मैथ्यू अर्नल्ड। मैथ्यू अर्नल्ड का ये मानना था पोइट्री शुड डू मोर देन जस्ट टेल स्टोरीज और राइम वर्ड्स टुगेदर। पोइट्री को किस्से कहानियों से ज़्यादा होना चाहिए। हमें हमारे पोइट्री के ज़रिए से कोई कहानी नहीं सुनानी चाहिए कि ये चीज़ ऐसी थी, ये चीज़ ऐसी थी। हमें हमारे रियल लाइफ के बारे में बताना चाहिए ताकि दूसरा इंसान इंस्पायर हो, मोटिवेट हो कि अगर हम ये कर सकते हैं वो भी कर सकता है। अगर कोई जो बुरा टाइम है वो हम पे गुजरा है तो उस पे गुजरा है तो उससे क्या करना चाहिए, या फिर जिस टाइम से वो गुजर रहा है वो हर एक पे आता है। तो इस तरीके से हम इंस्पिरेशन लेते हैं हमारे रियल लाइफ के प्रॉब्लम से। और इसके अलावा पोइट्री के अंदर एक पोइट को ये नहीं फोकस करना चाहिए कि उसके वर्ड्स राइम बना रहे हैं या नहीं, क्योंकि पोइट्री इससे भी ज़्यादा है। ही थॉट पोइट्री शुड मेक अस थिंक डीपली अबाउट लाइफ। उसका ये कहना था कि हमारी पोइट्री ऐसी होनी चाहिए जो हमारी ज़िंदगी की डेप्थ में जाकर हमें ये बताए कि जो लाइफ है वो अनसर्टन होती है, वो अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। हमारे साथ कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अर्नल्ड यूज्ड हिज पोएम्स टू शो डिफरेंट साइड्स ऑफ लाइफ एंड मेक अस क्वेश्चन थिंग्स। अर्नल्ड ने हमें ज़िंदगी के डिफरेंट साइड्स दिखाए हैं। अगर डार्क फेसेस दिखाए हैं तो उसके साथ हमें लाइट मूड फेसेस भी दिखाए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी जो पोइम है डोवो बीच, उसके अंदर उसने एक ब्यूटीफुल सी साइड के बारे में हमें दिखाया है। लेकिन इसी के साथ वो ये बात करता है कि कैसे जो हमारी लाइफ है वो हमें कभी कभी अनसर्टेन फील कराती है, वो हमें सैड फील कराती है। ये पोइम हमें बताता है कि अगर हमारी लाइफ बाहर से पीसफुल दिख रही है तो वो अंदर से बहुत ही क्या होगी, ट्रबल्ड होगी। तो आप रियल लाइफ सिचुएशन से इसके एग्जांपल ले सकते हैं कि कुछ लोग ज़ाहिरी तौर पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे होते हैं लेकिन वो असल में खुश नहीं होते। वो खोखले हो चुके होते हैं लेकिन वो हंसना उनकी मजबूरी बन चुका होता है। तो जो अर्नल्ड है उसका ये कहना था A criticism of life under the conditions fixed for such a criticism by laws of poetic truth and poetic beauty। यानी इस कोड का क्या मतलब है कि अर्नल्ड ये चाहता था कि जो पोइट्री है वो हमारे रियल लाइफ को डिपिक्ट करे, वो हमारे लाइफ को वैसे ही प्रिडिक्ट करे जैसे कि ये है। क्योंकि वो इंसान जो इसको पढ़ रहा है वो इसको इसलिए पढ़ रहा है ताकि वो इंस्पायर हो, ताकि अगर वो अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी डिफ़िकल्टी को फेस करे तो उसे ये एहसास हो कि सिर्फ उसके साथ ये वाक़या नहीं हुआ, ये बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है और बहुत सारे लोग इससे गुजर चुके हैं और ये ज़िंदगी की वो सच्चाई है जिसे हम बदल नहीं सकते। इसी वजह से हमें हमारे रियल लाइफ के अंदर रहना चाहिए, ना कि किसी फिक्शियस वर्ड के अंदर चले जाना चाहिए। हम रियल लाइफ के अंदर रहेंगे तभी हम अपने रियल सिचुएशंस को फेस कर पाएंगे। इन अनदर पोएम called The Scholar Gypsy, Arnold tells a story about a scholar who leaves books behind to search for wisdom in nature। Poetry as a criticism of life को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास मैथ्यू अर्नल्ड की एक और बेहतरीन नज़्म है द स्कॉलर जिप्सी, जिसके अंदर वो हमें स्टोरी सुनाता है एक ऐसे पर्सन की जो स्कॉलर होता है, जो किताबों को पीछे छोड़ देता है क्योंकि वो विजडम की तलाश में निकलता है और वो विजडम को सर्च करता है नेचर के अंदर। दिस पोएम मेक अस थिंक अबाउट वेदर नॉलेज अलोन कैन गिव अस ऑल द आंसर्स इन लाइफ। तो ये पोएम हमें सोचने पर मजबूर कर देता है क्या जो नॉलेज है वो अकेला हमारे ज़िंदा रहते हुए हमारी ज़िंदगी में हमारे सवालों के जवाब दे सकता है। अर्नल्ड फर्दर एलिब्रेटेड noble and profound application of ideas to life under the conditions fixed by the laws of poetic truth and poetic beauty। हम कह सकते हैं कि उसका ये मानना था कि जो पोइट्री है वो हमें एक ट्रूथफुल मैनर, एक ब्यूटीफुल मैनर के अंदर हमारे रियल लाइफ के कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में हमें बताए कि ज़िंदगी असल में ऐसी होती है। Overall, Arnold's idea of poetry as a criticism of life means that poetry should help us understand deeper meanings and challenges in life। हम कह सकते हैं मैथ्यू अर्नल्ड के आइडिया पोइट्री एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ का ये मतलब है कि पोइट्री को हमारी मदद करनी चाहिए हमारे रियल लाइफ के चैलेंजेस को समझने में, हमें उसके डीपर मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में कि ज़िंदगी ऐसी होती है, ज़िंदगी अनसर्टन होती है, वक्त एक जैसा नहीं रहता, इंसान एक जैसा नहीं रहता, जो हमारे सिचुएशन हैं वो बदलते रहते हैं। तो इसी के हिसाब से हमें भी बदलते रहना चाहिए ताकि हम रियल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स को फेस करना सीख सकें। इट शुड मेक अस थिंक अबाउट व्हाट लाइफ इज़ रियली लाइक बियॉन्ड जस्ट व्हाट वी सी ऑन द सरफेस। ये हमें बताता है कि ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसे ऊपर से नज़र आती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो लाइफ है वो बेड ऑफ रोजेस नहीं है। यही कहने की कोशिश की है मैथ्यू अर्नल्ड ने अपने इस कॉन्सेप्ट पोइट्री एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ के अंदर।
believed in the application of ideas to life, which means using poetry to explore and understand life's complexities. अब उसका ये मानना था कि हमारी पोइट्री कैसी होनी चाहिए, जो हमारे रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में बताए, हमारे रियल लाइफ कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में बताए, जिसके ज़रिए से हम इंस्पायर हों, जिसके ज़रिए से हम कुछ सीखें, ना कि जी हमें एक फिक्शियस दुनिया में लेकर जाएं जहां हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ इंस्पायर हों कि ऐसी दुनिया भी होती है और जहां हम अपने ही रियल लाइफ सिचुएशन से दूर होते चले जाएं। इस तरीके से हम रियल लाइफ सिचुएशन को फेस नहीं कर पाएंगे। तो पोइट्री को ऐसा होना चाहिए जो हमें हमारे ट्रू पिक्चर ऑफ लाइफ के बारे में बताए। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। अगर अभी भी आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं इसको और अच्छे से विद एग्जांपल्स डिटेल में आप लोगों को समझा सकूं। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि इस टाइप के और वीडियोस आप लोगों को टाइम पर मिल सकें।